मैं आपको एक बात बताऊं, जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो अकेला व्यक्ति जन्म नहीं लेता, उसके साथ उसका काल भी जन्म लेता है। अकेला व्यक्ति जन्म नहीं लेता। आप देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, उसी समय आपकी उम्र भी कम होती जाती है। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है, बर्थडे पार्टी है? किसी से पूछो भैया आज इतनी खुशी क्यों है? बोले महाराज जी मैं 30 साल का हो गया इसलिए खुश हूं। अच्छा मुझे ये बता, तू 30 साल का हुआ है या तेरी जिंदगी में से 30 साल कम हो गए? अच्छा आप बताओ, 30 साल के हो गए या 30 साल कम हो गए? कम हो गए। जब आपके घर से कोई वस्तु कम हो जाए या धन कम हो जाए तो खुशी मनाते हैं या दुख मनाते हैं? दुख मनाते। तो फिर आप तो खुशी मना रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू गा गा के नाच रहे हो। है? क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो बर्थडे नहीं मनाया तो रिश्तेदार मित्र यार कहेंगे कंजूस हो गया इसलिए नहीं मनाया, पार्टी देनी पड़ी। अब दोनों को हमें, क्योंकि समाज में रहना, गृहस्थी में रहना एक बहुत बड़ा झंझट है साहब। सबको संतुष्ट करके चलना पड़ता है। एक को भी संतुष्ट नहीं किया, वही बस मुंह फुला के बैठ गया। और गजब की बात यह है कि आप जीवन में किसी को संतुष्ट कर भी नहीं पाते, उसके लिए कितना भी आप कर लो। तो हमें बीच का मार्ग पकड़ना है। क्या सनातन संस्कृति कहती है, जब भी आपका जन्मदिन आए तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करो जिन्होंने आपको संसार में जन्म दिया। फिर अपने गुरु को प्रणाम करो जिसने आपको ज्ञान दिया। फिर अपने गोविंद को प्रणाम करो जिसकी कृपा से आपकी सांस चल रही है। फिर अपने पितरों को प्रणाम करो जिनकी वजह से आपका कुल अभी तक विद्यमान है। उसके बाद कुछ दान, कुछ दक्षिणा, कुछ सत्कर्म अपने हाथों से करो। गौमाता को कुछ भोजन खिला के आओ, किसी गरीब आदमी को कुछ दान दक्षिणा दे के आओ, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को कुछ दान दो। घर में एक छोटा सा हो सके तो हवन करा लो, यज्ञ करा लो, सत्यनारायण की पूजा रखवा लो। जब दिन में इतना काम कर लोगे फिर रात्रि में 2 घंटे पार्टी भी मना लो, क्या बिगड़ता है? और जब सब पार्टी से फ्री हो जाएं, 10, 11, 12 बजे तक सब चले जाएं, तब एकांत में बैठ के चिंतन करो कि मैंने अपने इस 20-25 वर्ष के जीवन में क्या खोया और क्या पाया। और उसी दिन लक्ष्य भी निर्धारित करो कि आगे आने वाले 1 साल के जीवन में मुझे क्या प्राप्त करना है। ऐसा यदि आप करोगे तो भैया आपका जीवन धीरे 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 सुधरता चला जाएगा। और केवल जानवरों की तरह बस मंद बुद्धि बने रहे तो कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, सब काम इसमें सद गए, धर्म भी सद गया, कर्म भी सद गया, समाज का व्यवहार भी सद गया और आपका आत्मचिंतन भी हो गया। सब काम हो गया, कोई काम छूटा तो नहीं, सारे काम आपके हो गए। बंधुओं देखो, आप अपने जीवन में एक नियम अपनाओ कि आज सुबह से शाम तक हम जो भी कार्य करेंगे, रात्रि में जब शयन करने वाले होंगे तो सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट अपने आत्म समीक्षा करेंगे कि आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमने किससे अपशब्द कहे, किसका सम्मान किया, पूरा समीक्षा करेंगे। और एक बात बताऊं, आपका गुरु यदि सबसे बड़ा कोई है तो आपकी आत्मा है। वो आपकी जन्म जन्मांतर तक की साक्षी है।
और वो आत्मा आपको कभी झूठ नहीं बोलती, वो आत्मा आपको कभी गलत उपदेश नहीं देती। इसलिए जब धीरे धीरे आत्मचिंतन करोगे तो अपने आप से आपकी मुलाकात हो जाएगी। सारी जिंदगी हम दुनिया को जानने में निकाल देते हैं, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले, हमारे परिवार वाले, लेकिन मुझे बताओ क्या कभी अपने आप को जान पाए हो कि आप कौन हो? क्या कभी अपने आप से प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म दुनिया में क्यों हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे भगवान ने किस लिए भेजा है? एक शायर ने कहा, बोले दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद ही से मुलाकात कर ली। खुद से मुलाकात हो जाए फिर दुनिया से मुलाकात की आवश्यकता नहीं है साहब। इसलिए आत्मचिंतन प्रारंभ करो। और एक बात और, जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि का भी विकास होगा, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हो जाएगा।